हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स की एक सीरीज़। और इस सीरीज़ में कंप्लीट हम 800 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे। और इसकी लगभग 7 से 8 वीडियो आएंगी, जिसमें हर एक वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होंगे, जो कि जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक के संपूर्ण करंट अफेयर्स का जो निचोड़ होगा, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन सब की सीरीज़ इसमें हम देंगे। ठीक है, लगभग 800 प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं पूरी सीरीज़ में, और एक वीडियो में 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, 100 के 100 क्वेश्चन देखें, और ये आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम में जो वनडे एग्ज़ाम होगा उसके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो देखिए, चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। 1 से 100 तक क्वेश्चन करेंगे हम आज की वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, विश्व फोटोग्राफी दिवस जो मनाया जाता है वो 19 अगस्त को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ई डबल डेकर एसी बस का अनावरण कहाँ किया गया है। तो ये जो अनावरण किया गया है ये मुंबई के अंदर किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, अम्मा योजना और वात्सल्य योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो नागालैंड, यानी नागालैंड में ये योजनाएं शुरू की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के खिलाड़ियों को राज्य के सभी विभागों में 2% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो राज्य के सभी विभागों में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें 2% आरक्षण दिया जाएगा खिलाड़ियों को, और ऐसा करने वाला जो भारत का राज्य बना है वो है कर्नाटक, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है। यानी भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरदीप रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है। विश्व मानवतावादी दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 19 अगस्त को, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल जांगड़ ने चांगवोन में 2022 WSPS शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है। तो राहुल जांगड़ ने, जो कि चांगवोन में ये हुआ है शूटिंग वर्ल्ड कप, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। यानी हर घर जल वाला राज्य कौन सा बना है। तो भारत का पहला राज्य बना है गोवा, ध्यान रखना है, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं इनकी आत्मकथा है बेबी माई स्टोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही हांडी को किस राज्य में खेल का दर्जा मिलेगा। यानी दही हांडी जो है एक ये खेल है, तो इसका दर्जा कहाँ पर मिलेगा, उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच किस देश में होगा। देखो, ये सवाल याद रखना है कि वोस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में है। तो भारत और चीन के बीच में। और किस देश में इसको कराया जाएगा, तो रशिया में इसको कराया जाएगा, यानी क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है। यानी संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल जो होता उसमें किस इंडियन को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्केश कुमार शर्मा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो द मेडिसिन फ्रॉम स्काई अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी ड्रोन के माध्यम से मेडिसिन की डिलीवरी करना, ये अरुणाचल प्रदेश। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ और भी काफ़ी राज्यों में ये चीज़ें शुरू हो चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान को किसने लॉन्च किया है। यानी पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी, प्रवीण पवार, यानी भारतीय प्रवीण पवार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत पहली बार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है। तो ये अभी पहुंचा था और इसका नाम है INS सतपुरा। ठीक है, INS सतपुरा।
आइनस कलवरी जो है ये एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, जो कि पहली पनडुब्बी है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट 75 के माध्यम से बनाई गई है। ये भी याद रखना आइनस कलवरी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अमिताभ चौधरी जो थे ये BCCI के पूर्व सचिव थे, ठीक है, BCCI के पूर्व सचिव थे, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना कौन है, सौरभ गांगुली BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के CEO और MD कौन बने हैं? यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा अनुज पोद्दार। 18 क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की नौसेना को डॉर्नियर समुद्री खोजी विमान सौंपा है? तो भारत ने ये गिफ्ट किया है, किसको सौंपा है? श्रीलंका को सौंपा है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, श्रीलंका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केविन ओब्रायन किस देश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा, यदि केविन ओब्रायन जो है ये किस देश के एक इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर हैं, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आयरलैंड, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, आयरलैंड के प्लेयर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेगा? यानी राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में ये टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा के द्वारा किस देश के फुटबॉल को सस्पेंड कर दिया गया है? तो ये भारत देश के फुटबॉल को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, ध्यान रखना है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड किसे नियुक्त किया गया है? यानी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है वो किसको नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा पीयूष गोयल को नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम रूतो ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विलियम रूतो जो है वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, केन्या देश के राष्ट्रपति बने हैं विलियम रूतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला देश कौन सा बना है? यानी पहला देश कौन सा बना है जिसने ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो यूके बना है, यानी यूनाइटेड किंगडम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक 17 अगस्त 2022 को कहाँ आयोजित की गई? यानी भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक हुई है, तो ये कहाँ पर आयोजित की गई, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो आपको याद रखना है थाईलैंड के बैंकॉक में। भारत और थाईलैंड की जॉइंट मीटिंग थी, तो ये कहाँ पर हुई? बैंकॉक में हुई, यानी कि थाईलैंड में ही हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी और किसके द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया विकसित किया गया? यानी ये जो है वो किसके द्वारा? तो ये IIT हैदराबाद के साथ मिलकर के इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है जिसका आयोजन कोलकाता में हुआ है? ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, डूरंड कप का संबंध किससे है, यानी किस खेल से होता? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया? देखो ये काफ़ी सारे ऑपरेशन है जो कि RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा किए गए हैं। अच्छा, इसी के द्वारा एक ऑपरेशन आहट भी शुरू किया गया था, जिसमें बच्चों और महिलाओं की तस्करी यानी स्मगलिंग को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन आहट, ये भी याद रखना, RPF के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा, इसका जो आयोजन किया जाएगा वो कोलकाता में किया जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर होगा कोलकाता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2022 को निम्न में से किसकी 150वीं जयंती मनाई गई? तो याद रखना, श्री अरविंदो की 15 अगस्त को श्री अरविंदो की 150वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो आपको याद रखना 75वीं वर्षगांठ मनाई है, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू भी किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने, ये याद रखना केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने किस राज्य में हाथी अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस के लंदन में स्थित घर को ब्लू फ्लैग सम्मान प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना दादा भाई नौरोजी जो है इनको ब्लू फ्लैग सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है? यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यानी आपको याद रखना है कि ये जो सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज है तो इसके गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन हुआ है, तो ये कहाँ पर है? तो आपको याद रखना चिनाब नदी से भी याद रख लोगे। चिनाब नदी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावना डेहरिया ने माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई पूरी की है, वह राज्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? मतलब कहने का ये है कि जो रूस का एक पर्वत चोटी है माउंट एल्ब्रुस, इस पर चढ़ाई करने वाली एक महिला है भावना डेहरिया, तो ये भारत की है। तो इसका संबंध भारत के किस राज्य से है, यानी किस राज्य की रहने वाली है भावना डेहरिया? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट है, डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा जो है ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस 2022 को कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है, 107 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो 83 मूवी को दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। नेक्स्ट है, नवरोज त्योहार किसका नववर्ष माना जाता है? यानी नवरोज जो है वो किसका नववर्ष माना जाता है? तो ये पारसियों का त्यौहार माना जाता है या नववर्ष माना जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा गोवा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल जोड़े गए? तो हाल ही में रामसर स्थल 11 जोड़े गए और इनको जोड़ने के बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की जो संख्या हो गई है वो 75 हो गई है। ठीक है, भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? 75 है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे था? तो राकेश झुनझुनवाला कौन थे? एक ये बहुत बड़े क्या थे, ये इनका संबंध था शेयर मार्केट से। ठीक है, शेयर मार्केट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व संस्कृत दिवस 2022 कब मनाया गया है? विश्व संस्कृत दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 12 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास पहली बार हो रहा है? तो उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास याद रखना पहली बार हो रहा है ये भारत के बीच में। तो भारत और किस देश के बीच में? मलेशिया के बीच में, यानी ऑप्शन ए बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उदार शक्ति द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास मलेशिया और भारत के बीच में होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस योजना के नियम बदले गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए अटल पेंशन योजना के जो नियम हैं वो अब बदल चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड, ध्यान रखना अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का स्थान क्या है? तो आपको याद रखना है अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का 7वां स्थान है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपको याद रखना है इसका आंसर जो होगा वो होगा सही आंसर ड्वेन ब्रावो इसका सही आंसर होगा। यानी 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं T20 क्रिकेट के इतिहास में अभी तक 600 विकेट लेने वाले ड्वेन ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पीसा एक्ट यानी पीसा नियम 2022 को लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा कहाँ पर ये लागू किया गया है पीसा एक्ट? तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में ये शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा गोवा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया गया? यानी 50
वह क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर होगा 14 अगस्त। ठीक है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया गया? तो 14 अगस्त को ये मनाया जाता है। भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क किसने स्थापित किया है? ठीक है, आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय है, आभासी अंतरिक्ष म्यूजियम है जिसका नाम है स्पार्क। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपको याद रखना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया यानी स्थापित किया गया। अगर बात करते हैं इसरो के हेड कौन है इस टाइम, तो आपको याद रखना एस सोमनाथ जो है वो इसके हेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए जूनोटिक वायरस लेंगिया ने 35 लोगों को किस देश में संक्रमित किया है? एक जूनोटिक वायरस है जिसका नाम है लेंगिया, तो इसने लगभग 35 लोगों को संक्रमित किया है। तो ये किस देश में है, किस देश में इसका मिला है? तो आपको याद रखना है चीन इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए में संक्रमित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी टीम 16 अगस्त से कहाँ शुरू होगी? आपको याद रखना है ये पहली है ना, जो भारत में या विश्व में पहला होता है उसको आपको याद रखना है। तो अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 16 अगस्त से ये शुरू हुई है। तो कहाँ से शुरू हुई है? तो नई दिल्ली से ये स्टार्ट हुई है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फिर है चीन, मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के सहयोग समूह से कौन कौन से देश हट गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा लातविया और एस्टोनिया इससे हट चुके हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेवैक्स को सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है? ठीक है, तो कितने वर्ष से अधिक? तो 18 वर्ष से अधिक लोगों को खुराक के रूप में मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किसको किया गया है? तो आपको याद रखना है ये किया गया है दलाई लामा, शशि थरूर, अमित शाह नहीं, ऑप्शन डी यानी शशि थरूर को इसमें सम्मानित किया गया है। ठीक है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आपको ध्यान रखना उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? बहुत अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछे जाता। तो किरोन पोलार्ड जो हैं वो पहले क्रिकेटर बन गए हैं दुनिया के। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को, यानी कि जब या जिस दिन युवा दिवस मनाया जाता है उसी दिन विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी वैक्सीन लेम्पी-प्रोवैक को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है किसके द्वारा इसकी लॉन्चिंग हुई है? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। ठीक है, लेम्पी-प्रोवैक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIFF फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आपको याद रखना सुनील छेत्री को AIFF फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI जो बनाए गए हैं वो उदय उमेश ललित UU ललित को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप पटवर्धन का निधन हो गया है, वह कौन थे? यानी प्रदीप पटवर्धन का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो आपको याद रखना है जो प्रदीप पटवर्धन थे ये एक मराठी अभिनेता थे। ठीक है, मराठी अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो आपको याद रखना उज्बेकिस्तान की टीम ने यहाँ पर गोल्ड जीता। ठीक है, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई है? यानी द्रौपदी मुर्मू ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसको शपथ दिलाई है? यानी अब आपको ये बताना है कि 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आपको याद रखना जगदीप धनखड़ जो कि वेस्ट बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने? तो रामाधर सिंह इसका सही आंसर होगा। रामाधर जो है एक ऐसे भारतीय मनोवैज्ञानिक है जो अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता? ठीक है, तो सीनियर वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता कॉमनवेल्थ में? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर होगा भवानी देवी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बिहार के आठवीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले जो व्यक्ति हैं कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका ऑप्शन बी होगा नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार जो 8वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? ठीक है, रंग महोत्सव इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भारत रंग महोत्सव। तो इसका जो शुभारंभ किया गया है वो मुंबई में किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है? तो आपको याद रखना है, वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच में होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ और किसमें पुरुषों का खिताब किसने जीता? तो आपको याद रखना है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रभात जयसूर्य। ठीक है, प्रभात जयसूर्य, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास ले लिया है, वह किस देश से संबंधित है? यानी आपको बताना है सेरेना विलियम्स जो है, जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं, ये किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका की रहने वाली हैं, यूएसए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मारापे ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो जेम्स मारापे जो हैं वो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताना है आपको कि जो पापुआ न्यू गिनी है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। तो सवाल पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में कौन सी जलसंधि है? तो आपको याद रखना टॉरस जलसंधि इनके बीच में है। ठीक है, टॉरस जलसंधि। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाने के लिए किसने रेडियो जयघोष लॉन्च किया है? तो रेडियो जयघोष लॉन्च किया है। देखो काकोरी ट्रेन एक्शन जो है, ठीक है, पहली बात तो काकोरी ट्रेन एक्शन एक नया नाम है, काकोरी ट्रेन या काकोरी डकैती का या काकोरी कांड का। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आसपास या कह सकते हो लखनऊ के आसपास हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, और इसकी वर्षगांठ मनाने के लिए यानी अगस्त में जब इसकी 9 अगस्त को इसकी वर्षगांठ मनाई गई तो रेडियो जयघोष लॉन्च किया उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 किस शहर में शुरू हुआ? तो झारखंड की राजधानी रांची में यह महोत्सव शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर क्रिकेट अंपायर रूडी कर्टजन का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? यानी रूडी कर्टजन जो है ये किस देश के रहने वाले? तो ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2G इथेनॉल प्लांट को देश को समर्पित किया? तो 2G इथेनॉल प्लांट जो है ये देश को समर्पित हुआ है, यानी किस राज्य में इसको बनाया गया? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा हरियाणा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडियन आर्मी। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा इसको किया गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो डिफेंस एक्सपो जो हुआ है ये गुजरात में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ 2022 में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते? तो देखो कॉमनवेल्थ से आपको याद रखना, कॉमनवेल्थ में सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते। और कितने मेडल जीते ऑस्ट्रेलिया ने? टोटल ओवरऑल तो 178 मेडल जीते, जिसमें से अगर बात करते हैं गोल्ड की, गोल्ड कितने हैं? तो इसमें 67 गोल्ड हैं। ठीक है, 178 मेडल जीते। अच्छा अगर बात करते हैं भारत, तो भारत इसमें चौथे नंबर पर आया। और भारत ने कितने मेडल जीते इसमें? तो भारत ने टोटल 61 मेडल जीते और 61 में से 22 गोल्ड जीते। ठीक है, ये भी बात याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने? ठीक है, गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कोलंबिया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 प्रवास योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? ठीक है, उत्कृष्टता केंद्र, और किसके लिए? खेती यानी कृषि के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चंदौली। ठीक है, चंदौली। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी या विश्व आदिवासी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया था 9 अगस्त को, 9 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़े चलो अभियान, बढ़े चले चलो अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये जो कल्चरल मिनिस्ट्री होती है यानी संस्कृति मंत्रालय, इसके द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई। ठीक है, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी NIM द्वारा किस राज्य में की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड राज्य में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दलाई लामा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जाने वाला सवाल है ये एग्जाम में। ठीक है, तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी सलाईसेल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान के द्वारा किस देश के जनरल को शांति की प्रगति तक बैठकों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? यानी 92 का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी म्यांमार। ठीक है, म्यांमार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PV सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा मेडल जीता? तो PV सिंधु ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस इंडिया USA का खिताब किसने जीता? तो देखिए ये भारतीय मूल की है जो मिस इंडिया USA का खिताब जीता जिसने, तो जिसका नाम है आर्या वालवेकर, आर्या वालवेकर। ठीक है, यानी 94 जो क्वेश्चन होगा इसका सही आंसर होगा आर्या वालवेकर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी प्रणव किस क्रम के भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं? यानी वी प्रणव जो है वो भारत के ग्रैंड मास्टर कौन से नंबर के बने हैं? तो आपको याद रखना 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल जेवलिन डे यानी राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक करके गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, इसीलिए 7 अगस्त को घोषणा की गई नेशनल जेवलिन डे के रूप में। तो 7 अगस्त इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? देखो नीति आयोग जो होता है इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो नरेंद्र मोदी होते, तो इसकी अध्यक्षता भी किसने की? नरेंद्र मोदी ने की। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। अच्छा, एक सवाल और बताना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखना, आपको 2 राज्य याद रखने लगातार वाले। पहला राज्य तो है हिमाचल प्रदेश और दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 7 अगस्त 2022 को निर्देशों का पालन न करने के लिए किस राज्य पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगा है इंडियन बैंक पर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो का सबसे छोटा SSLV मिशन लॉन्च किया गया, इसका वजन कितना है? तो आपको याद रखना है इसका वजन जो है वो 500 किलोग्राम है, यानी 5 कुंटल इसका वजन है। ठीक है, तो ये आज के हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे या क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और सजेशन दें कि क्वेश्चनों का जो लेवल है वो कैसा है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल अगले 100 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।